Hi, welcome to our channel Plat Classes. Today we are going to discuss about the next part of this unit, which means we are going to discuss about the functions of executive as the organ of the government. हम लोगों ने अपना अभी तक जो है तीन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के पढ़े हैं। कौन कौन से तीन पिलर्स है दोस्तों? वन वाज लेजिस्लेटिव, अदर इज एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट इज गोइंग टू बी जुडिशरी। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव के अंदर होते कौन है? प्राइम मिनिस्टर्स, जुडिशियल सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, अगर डेमोक्रेसी की बात करो तो एग्जीक्यूटिव का मीनिंग बहुत बड़ा है। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला जो मेन फंक्शन है उनका, वो है इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मेन मिनिस्टर्स जो आपके घर को यानी होम अफेयर्स, यानी आपके बाहर को यानी आपके एक्सटर्नल अफेयर्स, सबको देखते हुए चलते हैं। पूरे के पूरे मिनिस्टर्स का एक ही काम है कि अपने घर और बाहर को लेकर चले, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, फाइनेंशियल मैटर्स में स्ट्रांग रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती रहे और इंडस्ट्री भी बढ़ती रहे। वेलफेयर और डेवलपमेंट तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्स, ट्रेड, कॉमर्स, सब 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 इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैसे करते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस में लेजिस्लेशन का मतलब हो गया आपके लॉज बनाना। लेजिस्लेटिव फंक्शंस आपके एग्जीक्यूटिव भी बनाते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल और बॉडी जो पार्लियामेंट तो जैसा नहीं है, पर ये एक इसके पास इतनी पावर है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार कर सकते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट थ्रू एसेंशियल इनैक्टमेंट ये एग्जीक्यूटिव को अपने लॉज और गाइडलाइंस बनाने को देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, कल को अगर कोई भी हाउस हाउस समझते हैं, हाउस क्या होता है? हाउस क्या होता है? यानी राज्यसभा, लोकसभा। कल को अगर फंक्शन ना कर रहा हो तो आप अपने ऑर्डर्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने ऑर्डिनेंस, सर्कुलर्स, लॉ सर्कुलर्स, ये सारी चीजें बना सकते हैं। दे कैरी इक्वल फोर्स ऑफ लॉ, अपनी पॉलिसीज को आगे बनाने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू द ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस बेसिकली क्या होता है? जब आप देखिए बच्चों, जब हम लोग अपने लॉज तैयार कर लेते हैं, जब अपने लॉज हम लोग तैयार कर लेते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। जब ये हम लोग लॉज तैयार कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। पर कल को ये कब बनता है? जब हमारा बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट साहब इसको साइन कर देते हैं, राइट? ये प्रोसेस होता है। लॉ का एक्ट बनने का प्रोसेस कैसे होता है? पहला स्टेप लोकसभा में बिल, दूसरा स्टेप राज्यसभा में बिल, पास हुए दोनों जगह से, तीसरा प्रेसिडेंट साहब ने दिया और ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। पर हमारे पास प्रेसिडेंट साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास भी पावर है। कल को अगर हाउस ना हो या कोई रिसेस चल रही हो या ब्रेक हो, ये लॉ है, एक ऑर्डिनेंस क्या है? एक लॉ है दैट इज प्रोमलगेटेड, यानी बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तभी बनाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास देश में कोविड आया, एक सवा साल तक हमारे यहाँ पर बिल्कुल, मतलब 1.5 years ऑलमोस्ट, 1 या 1.5 साल तक हमारे यहाँ पर कोई भी पार्लियामेंट नहीं चली। उस सिचुएशन में हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने अपने लॉस तैयार करे थे। इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी टेकन। इट मस्ट बी नोटेड दैट कि ऑर्डिनेंस के लिए हमारे पास पार्लियामेंट को 6 हफ्तों के अंदर आपको अपना लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या 1.5 साल तक बिल्कुल नहीं चली थी तो कैसे हुआ? बीच बीच में हाउसेस आए थे, काम करा था, पर 1.5 साल तक इरेगुलरली बनते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इसी टाइम पर हमारे पास जैसे ही हल्का सा भी सेशन होता था, वहां पे बिल पास करवा दिया जाता था। ठीक है, बस एक ही शर्त है इसके अंदर, पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू सिट विद इन 6 वीक्स। ठीक है, यहां पर हो गया आपके दो फंक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है, हाउ डज एग्जीक्यूटिव फॉर्म द लेजिस्लेटिव फंक्शंस? तो आपके पास दो हैं, या तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि मतलब आपने क्या कर रखा है, आपने जो ऑर्डिनेंसेस है वो अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलेंगे, सॉरी, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को लेकर चल सकते हैं, और दूसरे हमारे ऑर्डिनेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तीसरा है एग्जीक्यूटिव भाई फाइनेंशियल पोजीशंस कैसे करते हैं? भाई टैक्सेस कलेक्ट करना फाइनेंस मिनिस्टर का काम, एक्सपेंडिचर इनका करना इनका काम, ये बजट बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं और नेशनल पॉलिसीज भी। एग्जीक्यूटिव भाई अपने जुडिशियल फंक्शंस कैसे करते हैं? ये पार्डन देते हैं। पार्डन मतलब फॉर एग्जांपल निर्भया केस हुआ,
उनके जितने भी लोग थे उन्होंने मर्सी पिटीशन साइन करा। उन्होंने जितने भी लोगों ने रेप किया था उन्होंने मर्सी पिटीशन साइन किया था कि मैं माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहते चाहते तो कर सकते थे, पर क्या करा? ठीक है, तो ये कभी भी पार्डन कर सकते हैं, पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, पिटीशन आप डाल सकते हैं अगर वो आपकी बात माने तो। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे किसके हैं? प्रेसिडेंट साहब के, एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। एक बार रीड कर लीजिए, जनरल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देन वी विल डिस्कस जनरल फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। तो इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशरी एज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो जुडिशरी का क्या काम क्या है? टू हियर एंड डिसाइड द डिस्प्यूट्स। The first function of the judiciary is to decide the case according to the law of the land. कल को आपके यहाँ पे कोई भी अगर रेप होता है, थेफ्ट होता है, यहाँ तक कि आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, जुडिशरी का काम क्या है? अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ द लैंड अपने लॉस को पूरा करना। जुडिशरी का काम यह है कि एग्जीक्यूटिव का काम को बढ़ाना। डिस्प्यूट्स में अराइज अमंग द सिटीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो कल को हमारे यहाँ पे कोई भी आपस में किसी ग्रुप की लड़ाई हो जाती है या सिटीजन और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी एक गवर्नमेंट के किसी पुलिस वाले ने मार दिया किसी सिविलियन को बिना किसी वजह के, या कोई स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई होती है, या कोई सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होती है, या आपके डिपार्टमेंट्स में आपस में केस हो जाते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस के केस भी खराब हो गए किसी और कंट्री के साथ, तो जुडिशरी आएगा। जुडिशरी आएगा, क्योंकि जुडिशरी ही है जो ये सारे केसेस को लेकर चलेगा। आपके झारखंड में एक विमेन का रेप होता है। झारखंड में एक बाहर से आई हुई औरत का रेप होता है। यह औरत इस देश की नहीं है, ये किसी और देश से आई थी। अब वहां पर उनका रेप होता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ये सारे केसेस वो सुनेगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट, एडजुडिकेशन, आपके जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग देते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इम्पार्शियल, टाइम बाउंड जस्टिस, दिस इज एसेंशियल। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा पावर है जहां पर आप जुडिशरी को एग्जामिन करते हो उसके लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स में। आप सेंटर ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, और इसको आप डिक्लेयर कर लीजिए नल एंड वॉइड अगर आप प्रोविजन के साथ काम नहीं करते। जुडिशियल रिव्यू, आपने पीआईएल के बारे में सुना होगा। ठीक है, जुडिशरी अपने लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स की तरह, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की तरह भी काम कर सकता है। जुडिशियल अपने पूरे के पूरे लॉस को लेकर चलता है। अब जुडिशरी की ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ज्यूरिसडिक्शन मतलब कहां तक वो देख सकती है। भैया जुडिशरी आपके सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों देख सकती है। अब स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन बढ़ती जा रही है, अब हमारे पास ट्रिब्यूनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जुडिशरी का काम भी बढ़ता जा रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, आपने क्रीम यूज करी, क्रीम यूज करते करते आपकी स्किन फट गई और आपके इतने गंदे रैशेस हो गए कि आपका पूरे पूरे का पूरा चेहरा बिल्कुल ऐसे जल सा गया, तो आप इस पे भी केस कर सकते हैं और जुडिशरी सुनेगी। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जा रहे हैं, जितने ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतना ही काम हमारी जुडिशरी का बढ़ता जा रहा है। जुडिशरी का काम आपकी टेरिटोरियल लिमिट्स को देखना, आपके फाइनेंशियल लिमिट्स को देखना, आपकी अपीलेबल मैटर्स को देखना। ये नहीं, वो उससे हद से ज्यादा काम नहीं करती जुडिशरी, आप जितना चाहते हैं वो उतना ही रिव्यू करती है। जुडिशरी आपके कौन कौन होता है? आपके पास मजिस्ट्रेशन कोर्ट्स होते हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, आपके पास सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, आपके पास सुप्रीम कोर्ट्स हैं, आपके पास हाई कोर्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे सुप्रीम कोर्ट एक, 28 हाई कोर्ट, उसके नीचे आपके अलग 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 सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, और यहां से वो अपनी डिग्री और जजमेंट और ऑर्डर देते हैं। आपके लॉस का बादशाह कौन? जुडिशरी। लॉ को बताएगा कौन कि लॉ सही है या गलत? जुडिशरी। तो इंटरप्रेटर कौन? जुडिशरी। लॉ बड़े अजीब से होते हैं, लॉ बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, अगर एज अ लेमैन आप जाओगे बिना लॉयर के आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं वो। बट इफ यू नो द टेक्निकल लैंग्वेज, इफ यू नो द लीगल लैंग्वेज, लॉ का इंटरप्रेटर कौन? लॉ का इंटरप्रेटर बैठा हुआ है वो जज। दे नो हाउ टू बी। द कोर्ट्स अपने एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। लास्ट माय फेवरेट, आपने सुना होगा कभी एक वर्ड, आई लव यू, 143।
ऐसे ही बोलते ना। आप अपने घर वाले आपके सामने बैठे हो, आपके बॉयफ्रेंड को आपको आई लव यू बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? 143। ठीक है। तो आप क्या है, ये 143 आर्टिकल याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट साहब जुडिशरी को बोलते हैं आई लव यू। कैसे? वो बोलते हैं कि आप अपने एडवाइजर की तरह काम कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अ स्पेशल एडवाइजरी फंक्शन, जहां पर वो अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 अपने एडवाइजरी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ जुडिशरी एज एन एक्टिविस्ट। Perhaps the first instance of the activist role was after the emergency, जब सुप्रीम कोर्ट पीआईएल लेकर आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हुसैन खातून का केस था वो। लोगों की आंखें निकाल देते थे बिहार के जेल में। तो वहां के लोगों की आंखें निकाल देते थे, वो कहते थे आंख दिखाता है मादर जात, निकाल देते तेरी आंखें, ऐसे बोलते थे। हाँ सीरियसली, यहाँ पर यही होता था, तो आंखें निकालना ये पुलिस का काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज लोगों के लिए ये जुडिशरी ने एक एक्टिविस्ट यानी पीआईएल का काम करा। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में जुडिशरी ने अपने रूल्स बनाए हैं, स्मूथ फंक्शनिंग्स बनाई है। दिस इज टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। बाकी आपके पास ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।